हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्री टर्मिनोलॉजी एंड ट्री ट्रावर्सल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ टर्मिनोलॉजी, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है। इन ट्री देयर आर टू लिमिटेशंस एंड ग्राफ इज़ यूज्ड टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्री। ग्राफ्स आर द डेटा स्ट्रक्चर that overcome both of the limitation of tree. First limitation is that they cannot be used to represent information structure in which data nodes have more than one parent, and the another one is that tree cannot have the circular structure. In a graph, any vertex can be related to any number of other vertex. In other words, we can say each graph vertex can have an arbitrary number of predecessor or successor. It means हम ग्राफ में कितने भी नंबर ऑफ प्रेडिसेसर सक्सेसर को ऐड कर सकते हैं और कितने भी पेरेंट हो सकते हैं, और कोई भी वर्टेक्स किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्री की जो लिमिटेशंस हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके बाद आता है ग्राफ टर्मिनोलॉजी। एक ग्राफ हमारा वर्टेक्स और एजेस से मिलके बनता है। तो ग्राफ को हम जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई। वी मीन्स वर्टेक्स एंड ई मीन्स एजेस। तो ए फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टेक्स वी होगा और फाइनाइट सेट ऑफ एजेस ई होगा। ईच एज कैन बी आइडेंटिफाइड विद ए यूनिक पेयर ऑफ वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल ई इज इक्वल टू यू कॉमा वी। तो u और v के बीच में जो भी एज होगी तो वो हमारी यू वी से डिनोट होगी। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है हमने। अगर 4 नोड्स हैं ए बी सी डी, तो उनकी एजेस बनेंगी ए बी बी सी सी डी और ए डी। यहाँ पर सेट ऑफ वर्टेक्स हो गया ए बी सी डी और एजेस ये सारी हो गई जो मैंने अभी आपको बताई। इनको लिखने के 2 तरीके हैं। हम इनको अलग अलग करली ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट वाली लाइन में, या नीचे जो लिखा है इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा ए डी। इसके बाद चलते हैं आगे। द एज इन द ग्राफ आर अनडायरेक्टेड। इट मीन्स इफ वी वांट टू ट्रेवल फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी, then it is also possible to travel from vertex B to vertex A. Generally, graph has 2 types, undirected graph and directed graph. A graph which has directions, that is directed graph, and which has no direction, that is called undirected graph. Here the given image is undirected graph. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब size of graph. Size of a graph is equal to the number of elements in its edges set. Here the size of a graph is 4. Now come to the order of a graph. The order of a graph is equal to the number of elements in its vertex set. Order of graph is 4. In this diagram, there are 4 edges that are called size of a graph and 4 vertex that are called order of a graph. Now come to the adjacent node. Suppose E is equal to U comma V, then the nodes U and V are called the end points of E. कोई भी edge है उसके दोनों sides पर जो भी vertex लगे होंगे वो उसके adjacent nodes होंगे. Degree of a node is the number of edges containing the vertex. For example, degree of A is 2. Now come to isolated node. If the degree of any node is 0, then that vertex is called isolated node. Now come to the path. A walk between 2 vertices in which no vertex is listed more than once is called a path. अगर हम vertex की बात करें, सारे vertex के बीच में कोई भी path होगा और कोई सा भी vertex repeat नहीं होगा तो वो हमारा path कहलाएगा. P is equal to V0, V1, V2 and so on Vn. टोटल n नंबर ऑफ नोड्स हैं। अगर u इज इक्वल टू वी नॉट और v इज इक्वल टू वी एन होगा तो u और v दोनों नोड हमारे एडजेसेंट नोड होंगे
और वी आई की वैल्यू 1 to n कुछ भी हो सकती है। इसके बाद आते हैं क्लोज्ड पाथ पे। क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें हमारा v0 और vn एक ही होते हैं। इसके बाद आता है सिंपल पाथ। सिंपल पाथ जैसे हमने ऊपर अभी पाथ की बात की थी, एडजेसेंट नोड्स होते हैं v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन। ये सारे नोड्स मिलके हमारा कोई ना कोई पाथ बनता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल पाथ। इसके बाद आता है साइकिल। ये साइकिल इज ए क्लोज्ड सिंपल पाथ विद द लेंथ 3 और मोर। किसी भी क्लोज्ड पाथ को हम साइकिल बोल सकते हैं अगर उसमें 3 या 3 से ज़्यादा नोड्स हैं तो। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हमारी साइकिल है, देखो ABCA, एक ये साइकिल बन सकती है, एक ACDEA, ये भी साइकिल बन सकती है। और इसमें सिंपल पाथ क्या है हमारा, ABC सिंपल पाथ हो सकता है, ACD सिंपल पाथ हो सकता है, AED सिंपल पाथ हो सकता है। किसी भी पाथ को हम सिंपल पाथ बोल सकते हैं, कहीं से भी कहीं तक जाने का पाथ जो होगा। इसके बाद आते हैं एसाइक्लिक ग्राफ पे। एसाइक्लिक ग्राफ होता है सिंपल ग्राफ जिसमें कोई साइकिल पॉसिबल नहीं होगी। ग्राफ इन विच साइकिल्स आर नॉट अलाउड या नॉट पॉसिबल आर कॉल्ड एसाइक्लिक ग्राफ। हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एसाइक्लिक ग्राफ। यहाँ देखिए ABCD, ये सिंपल ग्राफ है हमारा, इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है, तो इसलिए हम इसको एसाइक्लिक ग्राफ बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एजेस। डिस्टिंक्ट एजेस E and E' आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस इफ दे कनेक्ट द सेम एंड पॉइंट्स, दैट इज E is equal to U, V एंड E' is equal to U, V। U और V अगर दो वर्टिसेस हैं, उनके बीच में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एजेस होती हैं तो वो मल्टीपल एजेस कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है लूप्स। एन एज E is called a loop if it has identical end point, that is एक ही पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट तक आती है तो वो लूप कहलाती है। जैसे E is equal to U, U, इसे सेल्फ लूप भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीग्राफ। ग्राफ दैट हैव मल्टीपल एजेस आर कॉल्ड मल्टीग्राफ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ABC ग्राफ है जिसमें AB के बीच में मल्टीपल एजेस हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट ग्राफ। ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टिसेस आर कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। जैसे ABC जो ग्राफ है नीचे वाला हमारा, A हमारा बचे हुए B और C दोनों से कनेक्टेड है, ऐसे ही C A और B दोनों से कनेक्टेड है और B C और A दोनों से कनेक्टेड है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला ग्राफ है, A हमारा B C एंड D तीनों से कनेक्टेड है, B भी तीनों से कनेक्टेड है, C B और D भी। तो ये क्या है, एक कंप्लीट ग्राफ। फॉर ए कंप्लीट ग्राफ विद n vertices, each vertex will have n-1 adjacent vertices। अगर n vertices हैं किसी भी ग्राफ में तो बचे हुए n-1 के साथ उसका कनेक्शन होगा, तो वो adjacent vertices होंगे उसके n-1। और टोटल नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज ए पाथ बिटवीन any two of its nodes or vertices. Here we have two figures. First is connected graph and second is not connected, because in the first figure A, B, C, D 4 nodes or 4 vertices are connected, and in the second figure A, E, C is connected and ED is not connected. Now the next topic is tree graph. A connected graph without any cycle is called tree graph or free tree or simple tree. ट्री की फॉर्म में ही होगा जो ग्राफ, वो हमारा ट्री ग्राफ कहलाएगा। ट्री जो हम बनाते थे, जो हमारा पिछला टॉपिक था ट्री का, उसमें हम क्या करते थे, एक रूट होता था, उसके साथ नीचे नोड्स कनेक्टेड होते थे, वहाँ भी कोई साइकिल नहीं होती थी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो ग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होगी,
वो ट्री ग्राफ कहलाएगा। नेक्स्ट इज वेटेड ग्राफ और लेबल्ड ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी वेटेड ग्राफ इफ ईच एज ई इज असाइंड एनी वेट और नॉन नेगेटिव नंबर। जैसे कि यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, हर एज के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारा वेटेड ग्राफ। नेक्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी डायरेक्टेड ग्राफ इफ ईच एज इज असाइंड ए डायरेक्शन। पहले भी हमने बात की थी डायरेक्टेड ग्राफ की, जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन होगी, वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। ए डायरेक्टेड ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड डायग्राफ। In a digraph, the existence of an edge from vertex A to vertex B does not guarantee to existence of vertex B to vertex A. ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का पाथ है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से वापस लौटने का भी पाथ हो। तो यहाँ देखो ये डायरेक्टेड ग्राफ बनाया हुआ है, हमने एरो से डायरेक्शन बताई हुई है। नाउ कंसीडर जी इज़ अ डायग्राफ, जो ये हमने ग्राफ लिया हुआ है और एजेस जो हैं उसके यू वी हैं। देन ई इज़ ऑल्सो नोन एज आर्क। मोर ओवर द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज़ यूज्ड। इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ पॉइंट्स या कुछ रूल्स हम बोल सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज यू इज़ द ओरिजिन ऑफ ई एंड वी इज़ द टर्मिनल और डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ ई। Next is U is a predecessor of V and V is the successor of U. Predecessor means पहले वाला node and successor means next node. U is the adjacent to V and V is the adjacent to U. जो भी next node होगा वो पहले वाले का adjacent होगा. Next point is in degree of U written as in degree U. It is the number of edges ending to U. For example, in degree of B अगर हम बोलें तो 2 है हमारे डायग्राम में, क्योंकि B की तरफ हमारे 2 एरो आ रहे हैं तो B की इन डिग्री 2 हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं आउट डिग्री। आउट डिग्री होगी जो जितने भी नोड्स गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द पर्टिकुलर नोड, तो आउट डिग्री ऑफ B इज 1। नेक्स्ट पॉइंट इज ए नोड U इज कॉल्ड सोर्स if it has the positive out degree but 0 in degree. For example, node C is a source because it has only out degree. Next is node U is called a sink if it has positive in degree but 0 out degree. Next is regular graph. A graph G is regular of degree K or K regular. If every vertex has डिग्री k, एक ग्राफ रेगुलर तब होगा जब उसके हर नोड की डिग्री सेम होगी, जैसे कि यहाँ हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फर्स्ट इज 1 रेगुलर, सेकंड इज 2 रेगुलर एंड थर्ड इज 2 रेगुलर। फर्स्ट में हमारे 2 वर्टेक्स हैं एंड 1 एज है, तो जो जितने भी वर्टेक्स हैं दोनों की डिग्री हमारी 1 है, तो ये 1 रेगुलर। सेकंड डायग्राम में हर नोड की डिग्री 2 है तो ये 2 रेगुलर, और थर्ड एग्जाम्पल में भी हमारे हर नोड की डिग्री 2 है तो 2 रेगुलर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग ग्राफ इन मेमोरी। देयर आर 2 ways to represent the graph in the memory. First is sequential representation or adjacency matrix representation, and second is linked representation. First of all, we discuss about adjacency matrix. Suppose G is a graph with m vertices and suppose the vertex have been ordered, say v1, v2 and so on vm. Then the adjacency matrix A is equal to Aij. A of ij is equal to 1 if vi is adjacent to vj, that is if there is an एज। अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक कनेक्शन है या कोई एज है तब उसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड में ग्राफ है और राइट साइड पे हमने इसकी एक मैट्रिक्स बनाई हुई है जिसमें हमने 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स ली है।
तो अब इसको कैसे बनाएंगे ये मैं बता रही हूँ आपको। A to A, B to B, C to C और D to D, इन सबको हम ज़ीरो रखेंगे क्योंकि इनसे इन तक कोई पाथ डायरेक्टली नहीं है। अब A to B हम चेक करेंगे। A to B हमारा अगर पाथ है तो 1 हो जाएगा, अगर A से B तक डायरेक्ट पाथ नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। A से B तक पाथ है, A से C तक पाथ है तो दोनों की वैल्यू 1। A से D तक पाथ नहीं है तो 0। इसी तरह से B से A पाथ है तो 1, B से B नहीं है, B से C है, B से D नहीं है तो 0। इसी तरह से हमें पूरी मैट्रिक्स बनानी है। दिस इज एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ G where vertex are ordered A, B, C, D. Note that each edge Vi, Vj of G is represented twice by A of ij 1, A of ji 1. It means जब हमने पाथ देखा A to B अगर हम गए तब भी 1 लिखा, B to A वाले पाथ में भी हमने 1 लिखा है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एडजेंसी मैट्रिक्स। Now come to the second method, that is linked representation. Adjacency matrix has some drawbacks that are as follows. Adjacency matrix representation can be very wasteful for the computer memory for graph having large number of vertices. जब vertices ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम हम एडजेंसी मैट्रिक्स मेथड को अगर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लगता है। For example, if we have a graph of 100 vertices, then the matrix becomes 100 into 100, 10,000 storage locations even for graph having 10 edges. अगर ग्राफ के अंदर 10 edges भी हैं और vertices 100 हैं तब भी हमें 100 क्रॉस 100 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। It may be difficult to insert and delete any vertex in the graph. The reason is that the size of adjacency matrix may need to be changed and vertex may need to be recorded. अगर कोई नया वर्टेक्स ऐड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स दोबारा से बनानी पड़ेगी। A linked representation could be used to represent a graph having small number of edges और large number of vertices. कम एजेस हैं और ज़्यादा वर्टिसेस हैं तो हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। अब हमने सेम ग्राफ लिया है एग्जांपल के लिए। अब यहाँ देखो हमें पूरी मैट्रिक्स नहीं बनानी पड़ेगी, यहाँ पर हमें सिंपल एक टेबल की फॉर्म में बनाना है। A, B, C, D चारों वर्टिसेस जो भी हैं वो हमने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया है वर्टेक्स सेट के अंदर, और राइट साइड पे हमने एक दूसरा कॉलम बनाया है जिसमें लिखा है हमने एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नोड हैं बी एंड सी, बी के साथ ए एंड सी के साथ ए, डी एंड बी, और डी के साथ सिर्फ सी कनेक्टेड है। तो हमने इस तरह से टेबल लिख दी। अब इनके साथ जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनको हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए नीचे हमने लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बनाई है। ए, बी, सी, डी लिखा पहले वाले में, और ए के साथ जो जो कनेक्टेड थे उनको हमने लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया। ए के लिंक पार्ट में हमने बी लिखा और बी के लिंक पार्ट में सी, सी के लिंक पार्ट में हमने नल डाल दिया या क्रॉस कर दिया। ऐसे ही बी के साथ कनेक्ट किए सी के साथ और डी के साथ। दिस इज़ रिक्वायर्ड लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। For more videos, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.